नमस्कार। न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे हों, जब कांग्रेस अपने अध्यक्ष को लेकर लंबे समय तक असमंजस में पड़ी रही हो, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद किसी तरह अध्यक्ष तलाश पाई हो, जब राहुल गांधी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हों, जब कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेता अपना एक ग्रुप बना करके कांग्रेस को नसीहत दे रहे हों और अलग हो रहे हों, तब कांग्रेस के बारे में सोचना बोलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ, सक्षम और लोकप्रिय विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। कांग्रेस ये हैसियत भी खोती चली जा रही है। अब कांग्रेस को हम दो तरह से देख सकते हैं, आज़ादी के पहले की कांग्रेस और आज़ादी के बाद की कांग्रेस। आज़ादी के बाद की कांग्रेस को भी देखने के लिए हमें इंदिरा गांधी के बाद की कांग्रेस और इंदिरा गांधी के पहले तक के कांग्रेस को देखना होगा। इस लिहाज से हम देखें तो साफ होता है कि सोनिया गांधी इकलौती ऐसी नेता हैं जो आज़ादी के पहले से लेकर अब तक या इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक समूची कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। हालांकि उपलब्धियों में उनके 2 बार की सरकार तो है, पर आज जो कांग्रेस की दशा और दिशा है, इसका ठिकरा भी सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर ही फूटता है। सोनिया ने राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद 1998 में पार्टी की नेता के रूप में पदभार संभाला। 2017 यानी 22 साल तक वो पद पर बनी रहीं। 2019 में उन्होंने फिर यह पद संभाला और अगले 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहीं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में 2004 के चुनाव के बाद सरकार बनाई। उसके बाद से सोनिया गांधी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनाने का श्रेय दिया जाता है। यूपीए 2009 में फिर से सत्ता में आया। कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने 2004 की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में मुखिया का पद दिया गया। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के उत्तरार्ध के दौरान राजनीति में सोनिया गांधी की सक्रिय भागीदारी कम होने लगी। उन्होंने दिसंबर 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया, लेकिन अगस्त 2019 में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने भारत सरकार में कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं लिया, लेकिन उन्हें भारत की राजनीति में एक बहुत ताकतवर नेता के रूप में हमेशा रेखांकित किया गया है। अक्सर उन्हें दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में भी शुमार किया गया है। सोनिया गांधी का विदेशी जन्म भी बहुत बहस और विवाद का विषय रहा है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सोनिया गांधी ने 27 अप्रैल 1983 को अपना इतालवी पासपोर्ट इतालवी दूतावास को सौंप दिया था। इतालवी राष्ट्रीयता कानून ने 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करके वह स्वचालित रूप से इतालवी नागरिकता खो चुके हैं। जिस तरह नियत ने सोनिया गांधी को राजनीति में खींचा, उसी तरह नियत ने रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी उन्हें राजनीति में बनाए रखने की स्थिति में ला करके छोड़ दिया। ऐसे में 2024 के चुनाव में सोनिया गांधी की क्या भूमिका हो सकती है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी जेरे बहस है। हालांकि सोनिया अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष हैं। 2024 के दृष्टिकोण के रूप में ममता बनर्जी जैसे नेताओं के साथ गठबंधन की बातचीत करने की अपेक्षा और योग्यता उनके कंधों पर टिकी हुई है। सोनिया का रिटायरमेंट प्लान इसलिए भी अधूरा रहेगा क्योंकि वह कांग्रेस कार्य समिति की अस्थायी सदस्य हैं। अगर सोनिया गांधी राजनीति ही छोड़ देती तो मतलब यह होता कि रायबरेली से 2024 का चुनाव वह नहीं लड़ेंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने और राहुल गांधी के दोबारा यूपी लौटने की संभावना जगती है। सोनिया ने कहा, 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सोनिया ने 1998 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था
तो पार्टी मध्य प्रदेश, मिजोरम और उड़ीसा यानी केवल 3 राज्यों में थी। आज जब सोनिया गांधी रिटायरमेंट ले रही हैं या रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हैं, तब भी पार्टी केवल 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। देखना है कि सोनिया गांधी ने जब पद संभाला था, उसके बाद पार्टी का विस्तार हुआ, पार्टी कई राज्यों में बढ़ी और केंद्र से सरकार बनाई। आज जब सोनिया गांधी पद छोड़ रही हैं, रिटायरमेंट ले रही हैं, तो पार्टी का वैसा ही विकास होता है या पार्टी का विकास थम जाता है। यही तय करेगा कि सोनिया गांधी जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया या कांग्रेस से क्या लिया। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।